सेक्टर जो आज बड़ा सुर्खियों में और बड़ा गजब के एक्शन में, और वो है शुगर। शुगर सेक्टर में क्या बदलाव हो रहे हैं, जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ देश की दिग्गज शुगर कंपनी श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो इस सेक्टर पर बहुत ही गहरी और मजबूत पकड़ रखते हैं। चतुर्वेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। ढेर सारी खबरें आ रही हैं आपके लिए। कल फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी साहब की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए हैं, उन्हीं पर एक बार मैं सबसे पहले आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक तो ये कि सरकार विचार करे कि शुगर के लिए एमएसपी बढ़ाई जाए, मिनिमम सेलिंग प्राइस। कैसे देखते हैं आप, और क्या आपके हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से एमएसपी होनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली कल हम भी उस इस्मा कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें ये मिनिस्टर साहब भी आए थे और सेक्रेटरी फूड भी मौजूद थे। मैं समझता हूँ ये जो इंडस्ट्री की डिमांड है ना मिनिमम सेलिंग प्राइस की, ये काफी दिन की डिमांड थी। कल मिनिस्टर साहब ने बोला, थोड़ा आश्वासन दिया कि ये डेफिनेटली इसकी तरफ वो ड्यू तवज्जो दे रहे हैं और शायद नया सीजन चालू होने के पहले मिनिमम सेलिंग प्राइस अनाउंस हो जाए। अब आप देखिए, ये जो 31 रुपए का प्राइस था, ये आज से 5-6 साल पहले गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था और फिक्स किया था। अब आज उस बीच में एफआरपी, जिसको हम लोग कहते हैं कि ना फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस फॉर गन्ना, वो कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और अगले सीजन का भी गन्ने का दाम ऑलरेडी एमएसपी एफआरपी बढ़ा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ ये डिमांड बिल्कुल जायज थी और गवर्नमेंट चूंकि इस तरफ अब तवज्जो दे रही है, अगर इंडस्ट्री हेल्दी रहेगी तो किसान हेल्दी रहेगा। मैं समझता हूँ ये। तो चतुर्वेदी साहब, 31 रुपए से कितना 2019 के बाद अब बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो, राइट? कितना कर दें? 35, 33, 37, कुछ तो अंदाज दीजिए सर। देखिए ये कहना मुश्किल है क्या बढ़ेगा, ये तो अल्टीमेटली जी वो भी उनके पिटारे में बंद है जी। पर जो इंडस्ट्री की डिमांड है, वो अपनी ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, उन लोगों ने सबने कॉस्ट का, बेनिफिट का और कॉस्टिंग्स पूरी एनालाइज की। उनके हिसाब से आज की तारीख में होना चाहिए करीबन 42 रुपए के आसपास। 42 से ज्यादा नहीं है सर। 42 होगा कि नहीं होगा ये वक्त बताएगा। मेरे को नहीं लगता शायद 42 होगा। नहीं, लेकिन सर एक चीज बताइए, आप लोग तो इथेनॉल से भी तो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, और ये भी समझ में आ रहा है कि अक्टूबर की शुरुआत में, पहले दूसरे हफ्ते में इथेनॉल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। देखिए, एथेनॉल जो है ना, पिछले साल हम लोगों के गले में एक घंटी बन के रह गया था। वो इसलिए कि गवर्नमेंट ने केन जूस से और बी हेवी, जिसको बी हेवी मोलासेस था, उससे बनाने पे बंदिश लगा दी थी कि गवर्नमेंट को लग रहा था कि शायद शक्कर हिंदुस्तान में कम ना हो जाए, जबकि वो बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं और शक्कर का इफराती रही है। मैं समझता हूँ लास्ट ईयर वॉज टेरेबल ईयर जहां तक का एथेनॉल का सवाल है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ डेफिनेटली गवर्नमेंट एथेनॉल का दाम बढ़ाने के ऊपर काफी दिन से बातचीत चल रही है। और देखिए, एक चीज आप समझिए, क्या मक्के का एथेनॉल 72 रुपए है और गन्ने का जूस का एथेनॉल 65 रुपए और बी हेवी का एथेनॉल 60 रुपए। ये कोई चीज औचित्य नहीं सही दिखता। गवर्नमेंट क्यों ज्यादा पैसे दे, और एटलीस्ट गन्ने के जूस को भी एट पैरिटी लेके आना चाहिए। नहीं तो तीनों की क्वालिटी में कुछ फर्क है क्या सर, या मतलब इथेनॉल तो इथेनॉल ही है? एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ओके। एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं है। तो इथेनॉल के दाम फिर क्या, शुगर से जो इथेनॉल बन रहा है, आई मीन गन्ने के रस से, वो भी बेहतर कर दिया जाए? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? जो शुगर जूस से, आपका शुगर कैन जूस से जो इथेनॉल बन रहा है, उसका दाम भी फिर मक्के की तरह 72 रुपए तो होना ही चाहिए। हम लोगों की तो वही डिमांड है, 72-73 होना चाहिए। अब क्या होगा फाइनल, एक बात है, पिटारे में बंद है। डेफिनेटली गवर्नमेंट इसकी तरफ ड्यू अटेंशन तो दे रही है और सीजन आने के पहले पहले मैं समझता हूँ ये अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए, जैसा कि अपने मिनिस्टर साहब के भी बातों से लगा। उनके इंटरव्यू भी उस समय दिया, हम लोग सब वहीं पे थे। उससे लगता है कि डेफिनेटली कुछ न कुछ इस पे कॉन्क्रीट कदम आएंगे। अच्छा, एक चीज और चतुर्वेदी साहब की, जैसे ये भी बातें चल रही कि शुगर पर, शुगर के एक्सपोर्ट पर जो बैन है वो भी हटाया जा सकता है। दूसरा ये कि पिछले हफ्ते भर में जिस तरह से रो शुगर के दाम ग्लोबल मार्केट्स में बढ़े हैं, तो पहली चीज तो कि क्या वाकई में बैन हटाने की जरूरत है? हटेगा तो आप कितना शुगर एक्सपोर्ट कर पाओगे, और ये बढ़े हुए दाम में शुगर एक्सपोर्ट करना कुछ फायदेमंद होगा कि नहीं?
नहीं, देखिए शुगर एक्सपोर्ट करना फायदेमंद तो डेफिनेटली होगा, पर आप ये भी समझिए कि हिंदुस्तान का फूड इन्फ्लेशन जबरदस्त बढ़ा हुआ है और गवर्नमेंट भी थोड़ी फिक्रमंद है। और अगला सीजन के गन्ने की जो रिपोर्ट आ रही है वो डेफिनेटली अच्छी आ रही है, बट गवर्नमेंट विल लाइक टू अर्र ऑन द साइड ऑफ कॉशन। मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट्स के मुतल्लिक कोई डिसीजन फरवरी मार्च के पहले आता हुआ मेरे को दिखाई नहीं देता। ठीक बात है। तो यानी कि एक्सपोर्ट जल्दबाजी में हड़बड़ी में नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली महंगाई भी तो काबू में रखनी रखनी है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, गन्ने की एमएसपी इलेक्शन के पहले 7% बढ़ी थी। क्या आपको लगता है कि अब वापस से विधानसभा वाले चुनाव आने वाले हैं थोड़े समय में, स्पेशली जहां शुगर प्रोड्यूसिंग आपके राज्य है वहां पर, तो क्या फिर एमएसपी बढ़ने की संभावना है? नहीं, जैसे यूपी के अंदर एसएपी बोलते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एफआरपी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है और स्टेट गवर्नमेंट यूपी में ये वो चलता है। पर गनीमत है कि अभी यूपी में इलेक्शन नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि शायद कुछ छेड़छाड़ हो। जहां तक महाराष्ट्र और कर्नाटका का सवाल है, तो वहां पे तो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला है इन प्लेस, तो वहां मेरे को नहीं लगता कि कोई एसएपी अनाउंस होगा। और वहां पे शायद इस तरफ ज्यादा वो भी नहीं है, ऐसी लंबी चौड़ी कोई डिमांड भी नहीं रहती किसानों की। वहां का किसान को अच्छा पैसा मिलता है। ठीक बात है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, रो शुगर बढ़ने के दाम की वजह और क्या ये सस्टेनेबल है? देखिए, रॉ शुगर के दाम जो खास बढ़े हैं वो एक तो वहां पे ब्राजील के अंदर काफी फायर्स वगैरह हुई, तो लोगों का अंदाज है कि शायद उसमें 5-1 मिलियन टन 5-1 मिलियन हेक्टेयर गन्ना प्रभावित हुआ है। और दूसरा, ब्राजील ने इतना जबरदस्त ड्रॉट आज तक नहीं देखा। अभी मैं किसी से बात कर रहा था कल कि 180 दिन से वहाँ ड्रॉट की सिचुएशन बनी हुई है। तो वो सारी कुछ देखते हुए जो पहले उनका अंदाजा था कि 42-42 मिलियन टन के आसपास शक्कर पैदा होगी, उसकी जगह अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि 39-39.2 या इस रेंज में वो आएगी। और दूसरा क्या हुआ कि जो फर्स्ट 2-3 क्वार्टर में वहाँ ब्राजील से रॉ शुगर का एक्सपोर्ट काफी रोबस्ट रहा है। अब लास्ट क्वार्टर में वो दिखाई दे रहा है कि गन्ने की रकबा भी, मतलब गन्ने की अवेलेबिलिटी घट रही है, क्वालिटी ऑफ गन्ना भी बिकॉज आग वाग लगने से घट गया है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके थोड़ा ये बुलिश ट्रेंड वापस आ रहा है। तो जो फंड्स थे जिनने शॉर्ट किया हुआ था, तो वो भी वापस उनके भी व्यूज बदल गए हैं, तो वो अब वो शॉर्ट की जगह लॉन्ग साइड में जा रहे हैं। तो ये सब चीजें बाजारों को गर्म कर रही हैं। ठीक बात है। चतुर्वेदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आपने शुगर सेक्टर के आउटलुक पर इस वक्त हमारे दर्शकों को पूरी अपनी डीप इंसाइट दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नील जी। शुगर शेयरों के लिए अच्छे दिन आने की तैयारी में खुद चतुर्वेदी साहब कल कॉन्फ्रेंस में थे, जहां प्रहलाद जोशी साहब जो फूड मिनिस्टर है उन्होंने ये सारी बातें की। तो कुछ कुछ चीज़ें तो होने की तैयारी भी थी। एक तो ये कि शुगर की सेलिंग प्राइस जो 31 रुपये 2019 से अभी तक वही चल रही है, बढ़ जाएगी, 6 साल से बढ़ी नहीं जी, ये बढ़ने की तैयारी में। एक्सपोर्ट ये बोल रहे हैं कि फरवरी मार्च के पहले नहीं खुलेगा, चलो ठीक है, वो तो ठीक, बट एथेनॉल के दाम भी बढ़ने की तैयारी। तो दो चीजें तो साफ साफ दिख रही है जो जल्दी आती हुई। और जो प्राइस कह रहे थे सर 42 रुपए बट देखना पड़ेगा। मैं तो वैसे भी कम खाता हूँ शुगर नहीं 42 तो खैर हम भी जानते हैं 31 से 42 एक साथ तो होना नहीं है, फूड इन्फ्लेशन की बात है, लेकिन हम 35-35 भी हो जाए तो भी रिलीफ तो है ही। आइए बढ़ते